कि दैट हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस दैट नो वन कैन शेक इट। भाई कैसे तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो कि कोई भी इंसान उसको शेक ना कर पाए, कोई भी ब्रेक ना कर पाए। कॉन्फिडेंस के मेनली तीन पिलर होते हैं। सबसे पहला है हाउ यू फील, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू प्रेजेंट, हाउ योर वॉइस मॉड्यूलेशन इज। इन तीनों फैक्टर के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। समझ में आए तो ठीक है। बाद में ये मत कहना कि भाई मेरी कम्युनिकेशन कम पड़ गई, धीरे रह गई, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा रियल इफेक्ट डालने वाला हूं। मैं अपने लाइफ स्टोरी का एग्जांपल लूंगा कैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। सो भाई चालू करते हैं। सबसे पहली चीज दैट तुझे सबसे पहले ना कम्युनिकेट, सबसे पहले जो रियल होता है, रियल कॉन्फिडेंस जो आता है वो दो तरीके के होते हैं भाई। एक रियल होता है, एक फेक होता है। रियल कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? रियल कॉन्फिडेंस इस चीज से आता है कि कोई भी तू काम कर रहा है जो नॉर्मल इंसान की बात नहीं है, वहां से तुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू हो जाएगा। लाइक अगर तू बॉडी बना लेता तो तेरे पे कॉन्फिडेंस है यार, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। अगर तू बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है तो तेरे पास कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि वो बस की बात नहीं है लोगों की। गली में बाहर निकलेगा ना तो तेरे को पता चल जाएगा। हाउ यू ड्रेस, हाउ यू फील। अगर जैसे तू ड्रेस करेगा वैसे ही तेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, सीधी सी बात है। तीसरी चीज जो जरूरी है वो है स्टैंड टॉल, स्टैंड, बॉडी मूवमेंट अच्छे से दिखा, बॉडी लैंग्वेज अच्छे से दिखा, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता रहता है। सारी चीजें एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो सबसे जो मेन चीज है ना वो है कि तू अपनी खुद की नजर में अपने आप को क्या मानता है। लाइक अगर तू अपने आप को कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो उसको पूरा करने का हिम्मत रखना होगा। ये यहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। यहाँ से आता है असली कॉन्फिडेंस कि तूने कुछ कहा अपने आप को कुछ प्रॉमिस करा एंड यू फुलफिल दैट, तूने उसको फुलफिल कर दिया। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे। बाकी जो चीज लोगों के पास नहीं है, नॉर्मल इंसान के पास, वो तेरे पास होगी तो तेरे पास अपने आप कॉन्फिडेंस होगा मेरे भाई, सीधी सी ये बात है। और कॉन्फिडेंस के तो कोई वो नहीं देखा मैंने कि ऐसी फेक कॉन्फिडेंस। फेक कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये होती है चीजें, बट कब तक ये चीजें पॉसिबल है? जब तक तुम कुछ कर नहीं कर रहे हो। अगर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो और फिर भी बेफालतू का कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हो तो वो तो बेकार चीज है ना यार। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि इसका आउटकम कुछ होने वाला है, फिर मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके चलूंगा कि भाई मैंने ये काम करा है, इस ये काम मुझे पता है कि कितना रिटर्न देगा मेरे को। मैं अपनी सेल्फ इमेज कितनी क्लियर वो करता हूँ। सेल्फ इमेज मेरे को पता है कि मैंने ये अपने आप को काम डिसाइड करा और मैंने कर दिया, तो मैं अपने नजर में उठ रखा हूँ, मैं अपने नजर में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है यार। लेकिन अगर तू कॉन्फिडेंट है लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो भाई ये तो बहुत बेकार चीज है। ये तो मैं तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा ये कि तू कुछ काम भी नहीं कर रहा, रेल बैठ के स्क्रो कर रहा, मैस्टरबेशन कर रहा और फिर भी तू कॉन्फिडेंस में है। लेकिन वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन अगर तू कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन बट तेरे में इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि तू काम कर सके, और जब एक्शंस करेगा ना, जब तू कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, जब तू कोई चीज अपने गोल के टुवर्ड्स करेगा, वर्क करेगा, तो अपने आप तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बाकी जो फिजिकल चीज है वो मैंने बता दी कि तू जैसे कपड़े पहनेगा वैसे ही तू फील करेगा। थर्ड चीज, फोर्थ चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी होती है? तीन चीज होती है, पिच, पेस, पॉज। पिच मीन्स दैट पिच मीन्स तू कितनी तेज तेज बोल रहा है, पेस मीन्स तू कितनी तेज तेज बोल रहा है, पिच मीन्स तू कितना तेज और धीरे बोल रहा है। लाइक अगर मैं पेस की बात करूँ तो मैं जल्दी जल्दी अगर बोल रहा हूँ तो ये मैं एक्साइटमेंट हो रहा हूँ, वहीं मैं अगर धीरे से बोल रहा हूँ तो ये एक डीप और एक इम्पोर्टेंट साइन देता है टू लिसन। वहीं अगर मैं पेस की बात करूँ, पिच की बात करूँ, तो मैं अगर तेज तेज बोल रहा हूँ पिच, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे ये पेस होता है, जैसे कि आवाज की वॉल्यूम थोड़ा लाइटर शेड में ऊपर करी, पिच वही मैंने नीचे कर दी। लाइक अगर मैंने अपना नाम लो, हिमांशु काम करता है, हिमांशु काम करता है, तो मैं काम करता है पे ज्यादा फोकस करता हूँ। वहीं अगर मैं पेस की बात करूँ तो हिमांशु काम करता है, हिमांशु काम करता है, हिमांशु पे ज्यादा मैंने फोकस करा। तो ये चीज सीखने वाली बात है। तुम प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करने का मैं फंडा बताऊंगा अभी। और पॉज कहाँ पे लेना है? पॉज लेके हिमांशु काम करता है, पॉज लिया मैंने। बीच में पॉज लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि
चीजें पता चलती रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये 3 चीज अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए तुम सीधी सी चीज कर सकते हो, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर कॉन्फिडेंस, चीजें बेटर होंगी। वॉइस मॉड्यूलेशन यही होती है कि तुझे पता है कि तुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और किस पे रेट ऑफ पेस और रेट ऑफ स्पीच पे बोलना है, टू गेट द टू ताकि वो सामने वाले को इम्पैक्ट छोड़ पाए सही पॉइंट पे। ये ज्यादा जरूरी है। लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो भाई तुम? एक फोन लेना है तुम्हें, एक फोन पे रख देना है, कहीं स्टैंड पे रख देना है, ऐसे कहीं फोन लेके स्टैंड पे रख देना है, और फिर उस पे 1 या फिर 2 मिनट की एक वीडियो शूट करनी है तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पे। लाइक अगर तुम्हें किसी चीज पे बात करना है, या फिर कमरे में कुछ दिख रहा है, या फिर तुम्हारी मेमोरी के बारे में बात करना है, तुम्हारी सबसे बेटर मेमोरी, सबसे तुम्हारी जो अच्छी मेमोरी थी उसके बारे में तुम्हें 2 मिनट तक बोलना है कैमरे में। तुम उसको बोलोगे बोलोगे बोलोगे, 2 मिनट तक बोल लोगे। फिर देन तुम्हें उसको वॉइस, मतलब वॉइस को 0 कर देना है। फिर उसको देखना है कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, तुम्हारी क्या कमियां है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा बोलने का स्टाइल क्या है, तुम हैंड जेस्चर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन क्या है। फिर तुम्हें वॉइस बढ़ाना है, और फिर अपनी स्पीच को सुनना है, अपनी जो तुमने बोला है वो सुनना है कि तुम कॉन्फिडेंट फील हो करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे, तुम एंगेजिंग हो कि तुमने फॉलो करा है कि नहीं करा, तुमने रेट ऑफ स्पीच और पिच पेस और पे पॉज का ध्यान दिया है कि नहीं दिया। ये सारी चीजों पे ध्यान देना। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, आफ्टर 30 days you will be great at communicating, you will be great at voice modulation। तुम वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर तुम किसी चीज स्पीच दे रहे हो या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो। यस, तो सीधी सी ये बात है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे चीज ज्यादा जरूरी यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखो, वर्क करो, जो काम करना है, वो टास्क दिया है, वो असाइन हुआ है, वो करो। कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अगर तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो तो थ्रू आउट द जर्नी यू विल बी कॉन्फिडेंट। और बाकी ये जो फिजिकल चीजें लाइक ड्रेसअप होना, ये फ्रेग्रेंस लगाना, ये मतलब जो कम्युनिकेशन मैंने बोला वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करना, ये कर सकते हो भाई। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मैंने खुद ट्राई करा है। बात समझ में आई तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।